में छप नहीं रहे हैं। पलायन करने वालों में अधिकांश संख्या अल्पसंख्यकों की और दलितों की है। तो ये लोग दलितों और अल्पसंख्यकों से किस मुंह से वोट मांगेंगे? ये तो बिहार की विडंबना है कि बिहार में लोग गद्दी की लड़ाई लड़ते हैं, विचारधारा की लड़ाई समाप्त हो गई है, जनता के समस्याओं के समाधान की लड़ाई समाप्त हो गई है। अफसरशाही के बारे में जब चीफ मिनिस्टर उसको देने लगे सर्टिफिकेट, उस देश का क्या होगा? अफसरशाही आसमान पर है, नौकरशाही के नीचे बिहार दब चुका है और लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। हिना साहब को जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इग्नोर किया है, क्या कहेंगे? क्योंकि क्षेत्र में वो जा रहे हैं। हमने एक शेर पढ़ा था मरहूम शहाबुद्दीन के बारे में कि राजद का और शहाबुद्दीन साहब का ताल्लुक क्या रहा। लोग ये जानते हैं कि राजद की हुकूमत को दोबारा स्थापित करने में शहाबुद्दीन साहब का बड़ा रोल रहा और लालू प्रेम के नतीजे में ही उनको भागलपुर से निकलने के बाद दिल्ली भेजा गया और वहीं बड़े वो। तो मैं यही बात कहता हूँ कि गुस्ल भी हो चुका, लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे वो ये कहने लगे मरने वाले से अब रिश्ता नाता है क्या, कब्र तक जाना जरूरी नहीं। जिनके कब्र तक भी राजद नहीं पहुंची है, उनकी विवाह के बारे में सोचेंगे ये लोग? ये तो ख्वाब की बात है। सर आप लोग हिना साहब को सर अपनी पार्टी में लाने के लिए? भाई हम लोग हर दलित हक की लड़ाई लड़ने वालों को आमंत्रित करते हैं। आइए, बिहार में अब तक आपने बनाने के लिए वोट दिया, अपनी तकदीर संवारने के लिए वोट नहीं दिया। आइए अपनी तकदीर संवारने के लिए, अपने नस्लों की तकदीर को संवारने के लिए, बिहार में न्याय को स्थापित करने के लिए आइए और हमारा साथ दीजिए। जो आए उनका वेलकम। सीवान लोकसभा से आप टिकट देंगे हिना साहब को? मांगने वाला कोई होगा तब तो आप वकालत करेंगे। अभी तो डर के मारे मेरे करीब बहुत लोग आने से घबराते हैं। लोग अवसरवाद की राजनीति करते हैं, लोग विचारधारा की राजनीति से बहुत दूर है। अगर विचार नंबर 1 पार्टी अब तक MIM हो गई होती। MIM के विचारधारा से लोगों को बड़ा डर लगता है, क्योंकि MIM इंसाफ की बात करती है और जिन लोगों ने अपने हिस्से से ज्यादा लिया है उनको डर लग रहा है। हम तो दलितों के उत्थान की बात करते हैं, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के न्याय की बात करते हैं और ये बात सबको कहना आसान नहीं है। लेकिन ये नहीं कर सकते। तो भाग क्यों जा रहे हैं? अरे भाग क्यों जा रहे हैं? कितने साल आरजेडी नया खेती करते हो, जंगली जमीन पर पौधे मरते हैं फिर उगते हैं। हमने कठिन परिस्थिति में चिराग जलाया है, आंधियों में कुछ चिराग बुझे हैं, लेकिन एक ही चिराग उन कई चिरागों पर भारी है। ये नजर नहीं आता दुनिया को। 24 लोकसभा चुनाव में क्या तुमको टिकट दिवाएंगे? चलो मुस्लिम क्या से मुस्लिम की बात करके मुझको संकोचित मत कीजिए। मामला ये है कि हम मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं उठते, हम दलितों के, शोषितों और वंचितों के लिए उठते हैं। कोई माई का लाल बिहार में अभी तक बात किया? जाति आधारित जो गणना हुई है, दलित का कोई नेता भी बोल सका पार्टी के भय से कि SC और ST की 4,11,000 नौकरी में उनकी 1,20,000 की नौकरी खत्म हो गई? कोई दलित नेता भी बोल सका आज तक? तो मुझको कहते हैं मैं मुसलमानों का नेता हूँ? सिर्फ मैं समाज के शोषितों और पीड़ितों की बात करता हूँ। MIM शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, महरूमों और मजलूमों की बात करती है। इसलिए आप किसी समुदाय की पार्टी मत कहिए। बी टीम भी बताया जाता है। अरे बी टीम, बेशरम लोगों की बातों का क्यों याद करते हो? जो लोग बीजेपी के गोद में रहते हैं, बीजेपी के आ जाते हैं, बीजेपी के नेता के साथ उचक उचक के फोटो लेते हैं, उन लोगों को अपनी तस्वीर नजर नहीं आती है। अरे क्यों उनकी बात करते हो यार? ये गली के उन उचक के बच्चों की बात